कक्षा 8 में 3 साल फेल हुआ। किसी तरीके से सब सब्जेक्ट में हमने बहुत जोरदार तरीके से नकल किया। अंकन पहले हमारे लिख दो, वो बड़े जोर से चिल्लाया, हमने लिखा, हम कहा बहुत चिल्लाओ ना, लिख दियो। तो वही गेटवे पर बाहर हटवा और गड़वा दोनों दूर। हाँ भाई, करो डर रही, हम शुरू से दबदबाबाज रहेंगे, बात नहीं है। और मारपीट में तो बेहतरीन। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मोदी, शाह और योगी भले ही खुद को तो रमखां समझते हों, देश और प्रदेश का शहंशाह समझते हों, लेकिन एक शख्स है जो इन तीनों को कुछ नहीं समझता, ठेंगे पर रखता है। इतना बेअंदाज और बेलगाम हो चुका है, कहता है मैं टिकट मांगता नहीं हूं, टिकट बांटता हूं। जब महिला खिलाड़ी आरोप लगाती हैं तो कहता है क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं। एक इंटरव्यू में बताता है कि मैंने अपने जीवन में अपने हाथ से मर्डर किया है। पूर्वांचल में 50 से 60 कॉलेजों का मालिक है, शिक्षा माफिया कहा जाता है। नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। कहने को बीजेपी सांसद है, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं समझता। हालिया मामला गोंडा के एक विद्यालय का है। मेधावी छात्रों को संबोधित करने के लिए सांसद महोदय को मुख्य अतिथि के बतौर बुलाया गया था, लेकिन बेअंदाज हो चुके ब्रजभूषण शरण सिंह छात्रों को ही अपनी गुंडई और डरा धमका करके, नकल करने के, दूसरे से कॉपी लिखवाने के, शिक्षक को धमकाने के, पुलिस वालों को धमकाने के किस्से सुना रहे थे। जिस समय वो ये किस्से सुना रहे थे उस समय कुछ लोग तालियां पीट रहे थे। सोचिए, जब एक सांसद इस तरीके से नकल को, गुंडई को, दबंगई को प्रमोट करेगा तो छात्रों के मन मस्तिष्क पर क्या अंतर पड़ेगा। कक्षा साल में 2 साल लगातार फेल हुआ। किसी तरीके से सब सब्जेक्ट में हमने बहुत जोरदार तरीके से नकल किया, लेकिन अंग्रेजी के दिन मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अंग्रेजी देवी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ये चिड़िया के टांग, चिड़ई के, चूटी के टांग मेरे समझ में नहीं आ। हम देखे हमारे बगल में एक लड़का था तिवारी, सब नाम सब याद है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी लिख रहा था। हमने कहा है भैया क्या है, हम कहें पहले हमारे लिख दो। वो बड़े जोर से चिल्लाया, हमने लिखा, हम कहा बहुत चिल्लाओ ना, लिख दियो। नहीं अब्बे गेटवा पहरवा, जब पहरियाबो तो वही गेटवे पर बाहर हटवा और गड़वा दोनों दूर। हाँ भाई, करो डर रही, हम शुरू से दबदबाबाज रहेंगे, बात नहीं है। नेशन जनमत बार बार जो बात कहता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडई, दबंगई और माफियागिरी जाति के साथ उत्पन्न होती है, ऐसे ही नहीं कहता। ब्रजभूषण शरण सिंह जो गुंडई की कहानी बता रहे थे, उसमें नकल करने वाले एक सामान्य विद्यार्थी थे। इसके बावजूद तिवारी सरनेम वाले जब शिक्षक ब्रजभूषण के पास आते हैं तो कहते हैं ठाकुर साहब ये क्या हो रहा है, मानो ब्रजभूषण कोई सम्मानित काम कर रहे हो। वो बड़ा जोर चिल्ला। तब तक हमारे पड़ोस में एक शिवशंकर तिवारी भी मर गए बेचारे। वो आगे गाड़ी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब ये क्या हो रहा है। सामंतवाद और ठाकुरशाही का आलम ये कि नकल की खबर पुलिस तक पहुंची, कोतवाल भी आए, लेकिन कोतवाल कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में नहीं जानते, लेकिन खेलने में बहुत अच्छा है। ब्रजभूषण अपनी गुंडई का बखान करते हुए कहते हैं मारपीट में हम बेहतरीन थे। एक शिवपूजन सिंह कोतवाल थे, दरोगा थे, आए, पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई देखो, पढ़ाई लिखाई बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन ये खेलने में बहुत अच्छा है। हम खेलने बहुत अच्छे थे, वॉलीबॉल उस समय खेलते थे, और मारपीट में तो बेहतरीन थे।
मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को 6 बार सांसद बनाने में सिर्फ बीजेपी का योगदान नहीं है, समाजवादी पार्टी और बसपा का भी योगदान रहा। लेकिन मौजूदा समय में ब्रजभूषण के अंदर जो बेअंदाजी आई है उसके जिम्मेदार मोदी, शाह और योगी की ही जोड़ी मानी जाएगी। तीनों कहने को बहुत सख्त हैं, किसी की हिम्मत नहीं इनके सामने जबान खोलने की। लेकिन लगातार जब किसी शख्स के खिलाफ शिकायतें होंगी, महिला खिलाड़ी धरने पर बैठेंगी, एफआईआर दर्ज होगी, चार्जशीट फाइल की जाएगी, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जाति के आधार पर वोट बैंक की वजह से उसको बचाएंगे, तो वो बेलगाम और बेअंदाज हो ही जाएगा। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। 2017 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी गोंडा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 5 से 6 मिनट तक नकल और नकल माफियाओं पर बोले। उस क्षेत्र में 50 से 60 कॉलेज के मालिक हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। तो आखिर वो नकल माफिया कौन है जिस पर मोदी जी बोल रहे थे? उन्हीं मोदी जी के नाक के नीचे वो सांसद हैं और उनका धंधा फल फूल रहा है। लेकिन गोंडा में तो जत्थाबंद चोरी का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। यहां चोरी करने की नीलामी होती है, टेंडर निकलता है, टेंडर कि हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, और जो केंद्र मिलता है वो हर विद्यार्थी के मां बाप को कहता है अगर गणित का पेपर है तो इतना, विज्ञान का पेपर है तो इतना। ये परीक्षा केंद्रों की नीलामी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये मेरे देश की भावी पीढ़ी को ये तबाह करने वाला कारोबार है, ये कारोबार बंद होना चाहिए। चलिए, ये तो नकल की बात हुई। राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीटने वाले नरेंद्र मोदी जी के सामने ही भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उसके चुनाव समय से नहीं हुए। उसकी पृष्ठभूमि में भी ब्रजभूषण शरण सिंह ही थे। तो क्यों ना माना जाए मोदी शाह की जोड़ी और सख्त मुख्यमंत्री के बुलडोजर ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने नतमस्तक हैं। उसको खुली छूट दी हुई है। जो चाहते हो, जिसके खिलाफ चाहते हो, बेअंदाज होकर के बोलो। ऊपर से हम तुम्हें बचाने के लिए हैं ही। दलाल मीडिया का भी दोहरा चरित्र देखिए। अगर ये बीजेपी नेता के अलावा विपक्ष के किसी नेता की कहानी होती तो अभी तक अनपढ़ कह करके, नकलची कह करके, नकल माफिया कह करके उसके खिलाफ बड़े बड़े पैकेज चला करके लंबी लंबी डिबेट कराई जा रही होती। लेकिन जब तक आका का इशारा नहीं होगा, इस खबर को हल्के में चला करके निपटा दिया जाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।